गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। होप लास्ट वीक लोगों ने ठीक ठाक पैसे बनाए होंगे। हमने बनाए। वीडियो हमने काफी नहीं बनाया था बिकॉज ये न्यू ईयर की वजह से थोड़े से ट्रैवल्स ज्यादा हो गए एंड दैट इज द रीजन आई डिडंट गेट द टाइम टू मेक द वीडियो। एक बार व्यू ले लेते हैं कि हमने मार्केट में बोला क्या था और मार्केट में हुआ क्या है, राइट। तो बैंक निफ्टी से चालू करते हैं एक बार। देखो, ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला था उसके हिसाब से आप देखना कि आपने ट्रेड कैसे लिया है। ठीक है। आप लास्ट वीकली वीडियो से अभी आप मैच कर सकते हो। अभी मैं जो जो रिपीट करूंगा। पहली चीज है, ये फ्राइडे का कैंडल था। मैंने आपको क्या बोला था? ट्यूसडे अगर मार्केट फ्राइडे का लो नहीं, फ्राइडे का क्लोजिंग, फ्राइडे की क्लोजिंग, क्योंकि ये बाइजोन था अपना एक, ठीक है। फ्राइडे की क्लोजिंग के नीचे अगर मार्केट ट्यूसडे को क्लोज कर देता है तो हम आरा एक बियरिश टाइप का मार्केट कंफर्मेशन होगा, मतलब अपर साइड कैपिंग वाला। वेनसडे ऐसे तो बाइंग था छोटा सा। थर्सडे और फ्राइडे हमारा सेल ऑन राइज मार्केट था जो मार्केट ने दिया। प्रॉब्लम आपकी क्या हुई? जिन लोगों ने बियरिश पोजीशन पोजिशनल बना दिया होगा ट्यूसडे के बाद, जैसे हमने भी लिया था एक, मैं बताता हूँ। वेडनेसडे उनको उनको मार्केट ने काट दिया होगा। ठीक है, हमने भी लिया था, ऐसा नहीं कि हमने नहीं लिया था, बट वो बहुत कैलकुलेटेड गैम्बलिंग था। मैंने बताई भी थी आपको। 300 क्वांटिटी था, 130 पॉइंट का प्रीमियम था। 100 पॉइंट का रिस्क था, 30,000 का रिस्क था, राइट। और मैंने शायद 22,000 के आसपास जब मार्केट गैप अप ओपन हुआ, मैंने बोला था 945 के बाद मार्केट में आपको पोजीशन नहीं रखना है। जो भी फॉल होगा 945 तक होगा। उसके बाद आप वीडियो उठा के देख लेना, मैं बोला था ये वाला मार्केट गैप अप हुआ। देखो 935 का ग्रीन कैंडल है। ठीक है। तो मैंने अराउंड 55 के आसपास काटा था, मुझे जितना याद है, विच इज अराउंड 23,000 का लॉस। सो दैट वाज कैलकुलेटेड, हम रेडी थे उसके लिए, वो बात नहीं है। वेडनेसडे की अगर हम बात करें, आस्टो की अगर आप बात करोगे तो मार्केट बाय में था, डेफिनेटली था। ये भी प्रेडिक्टेड था, सेल भी था। लास्ट वाला छोटा बाय था। मेरे ख्याल से ये रेंज बाउंड था नेगेटिव बायस के साथ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो दिस इज द पैच विच वाज गॉन रॉन्ग एंड दिस इज द बाइंग जिसने पोजिशनल लोगों की मतलब ले ली होगी लिटरली। बिकॉज आप देखोगे ये जो बाइंग है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसको अगर आप माइनस कर दोगे और फ्राइडे के आसपास की अगर आप पोजीशन ले भी लेते हो, तो मार्केट मोटा मोटा जो है, जो ट्यूसडे की हाई है ना, ये हाई इसके आसपास ही मार्केट क्लोज करता, फ्राइडे की अगर आप कॉम्बिनेशन ले लो। सो दिस बाइंग वाज अ लिटिल बिट सरप्राइज, हाउएवर, क्योंकि ट्यूसडे मार्केट ने फ्राइडे लो के नीचे क्लोज नहीं किया। बेयरिश पोजीशन आपको आइडियली लेना नहीं था, लेना था तो गैम्बलिंग में लेना था। इंट्राडे में आई डोंट थिंक कि आपके पैसे में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ये बाइंग आपकी बिल्कुल थी, ये सेल आपकी थी, यहाँ पे लेवल भी था हमारा। और ये वाला लिया कि नहीं लिया अलग बात है। वेडनेसडे भी पैसे बनने चाहिए। थर्सडे भी अगर आप देखोगे, आस्ट्रो टाइमिंग के हिसाब से मार्केट ने किया है 12:30 के बाद। यहाँ पे 12:30 के बाद मैंने बोला था एक पी जैकपॉट आप ले सकते हो, जिसमें फ्राइडे हम गैप डाउन ओपनिंग में मदर ऑफ रेड कैंडल देख सकते हैं। ये मदर ऑफ रेड कैंडल तो नहीं हुआ, क्योंकि आई वॉज लिटरली एक्सपेक्टिंग अराउंड दिस लेवल 47,800 के आसपास। ये आया 48,100 के आसपास। 300 to 350 पॉइंट आई वॉज एक्सपेक्टिंग लिटिल बिट मोर, लेकिन 130 से पहले नहीं। मैंने ये लाइव में भी किया क्योंकि वीडियो नहीं बनाया था। तो मार्केट जैसे ही ओपन हुआ था 935 940 को मैंने बोला था कि पी बाय करो और 130 से पहले मत काटना। देखो 130 में मार्केट यहाँ आया। The amount of fall it has given from 350 to 120, it is almost 230 पॉइंट का फॉल मिला हमको कम, क्योंकि बीच में मार्केट ने थोड़ा ऊपर लिया ये लिया, बट मैंने मार्केट को 220 में काटा। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये जब रेड बनने के बाद जब पहला ग्रीन कैंडल बना था, मैंने यहाँ पे मार्केट काट दिया था, क्योंकि मुझे एक्चुअली काटना था 130 में, अब मैंने काटा 230 में, क्योंकि मुझे पता था कि इसके बाद मार्केट में ऊपर इतना बड़ा जाएगा नहीं जाएगा अलग बात है, बट नीचे गिरना मार्केट के लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन, बट फ्राइडे आई होप लोगों ने पैसे बनाए होंगे एकदम कॉन्फिडेंट पैसे। देखो ऑप्शन बाइंग का प्रॉब्लम क्या है ना, डायरेक्शन में रहना बहुत जरूरी है, और आप जिस डायरेक्शन में हो वो डायरेक्शन कटना नहीं चाहिए। जैसे ये बाइंग आया बट मार्केट ने काटा नहीं, नीचे आया, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप देखे होगे ऑप्शन बाइंग जनरली में 20-30 मिनट से ज्यादा होल्ड नहीं करता,
but Friday I held from 9:30 to 2:30 without any trades in between. Option in, of course, in my buying account only, without any other trades in Zerodha in buying account. मैंने पूरा 5 घंटे के आसपास मार्केट को रखा, 5 hours, राइट. ऐसे मिले ओनली 70 पॉइंट्स, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट हमने रखा कॉन्फिडेंट. तो अगर आप आस्ट्रो की बात करो इंट्राडे की, फॉरगेट अबाउट गैप अप्स गैप डाउन तो हमारे कंट्रोल में नहीं होते. बट इफ यू लुक एट एक्सेप्ट दिस पैच इन बैंक निफ्टी, एवरीथिंग एल्स वाज फैंटास्टिक. हाँ, बड़ा मूवमेंट नहीं आया अलग बात है, बट डायरेक्शन में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. निफ्टी में भी मोटा मोटा सेम ही था. द ओनली डिफरेंस इज निफ्टी वाज ए लिटिल बिट गैप अप, उसने बड़ा बड़ा किया, गैप अप उसने बड़ा बड़ा किया, दैट इज द ओनली थिंग. जैसे फ्राइडे को भी जो फॉल दिया, जो मार्केट में आया था, मैं लाइव में, निफ्टी का ट्रेड तो हम करते नहीं है, बट निफ्टी में भी अगर आप देखोगे, हमने 935 935, या आई रिमेम्बर दिस, 935 को हमने मार्केट में बोला था आप मार्केट को सेल करो, राइट. और यहाँ से अगर देखोगे 780 से मार्केट 680 के आसपास आया, और इसी के आसपास ही लेवल था, मुझे जितना याद है 684 का लेवल था. तो 100 पॉइंट का फॉल, 100 पॉइंट का फॉल 10 बजे के अंदर. उसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर 2:30 बजे तक मार्केट यहाँ तक आया, सेम लेवल. बट यहाँ पे आपकी, और मैंने जब बैंक निफ्टी उस लेवल के आसपास था और निफ्टी इस लेवल के आसपास था, मैंने बोला था पहला टारगेट हो गया है, काट देना. उसके बाद आपकी मर्जी, मैं लंबा रख रहा हूँ, बट आपकी मर्जी है रखना है या नहीं रखना है. बट 100 पॉइंट इज नॉट इजी टू गेट एट वन गो, वो भी 1 घंटे के अंदर. चलो कोई बात नहीं, किसने लिया किसने नहीं लिया, किसका लॉस हुआ, दैट आई डोंट नो. ओके, कि मार्केट में क्या किया आपने, बट दैट इज व्हाट आवर वीकली रिव्यू. ओके, दैट वाज आवर वीकली रिव्यू. नाउ लेट्स कम क्विकली, थोड़ा फास्ट करते हैं, न्यू ईयर पार्टी में भी जाना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस टू ऑल ऑफ यू. आई होप कि नेक्स्ट ईयर आपका प्रॉफिटेबल हो. चैनल में ऑलरेडी मैंने टाइमिंग्स डाल दी हैं, अभी देता हूँ, इसमें भी टाइमिंग देता हूँ आपको. पर देखो इसमें क्या है, मंथली जाने की जरूरत नहीं है, प्राइस एक्शन का कोई मतलब नहीं है. वीकली का वीडियो अगर हम देखेंगे तो वीकली में क्या हमें कमजोरी दिखी है, अभी तक नहीं. ओके, अगर आप देखोगे मार्केट में अभी तक वीकली कमजोरी नहीं है. तो अभी इतना बड़ा कैंडल है, तो इतना बड़ा कैंडल में हम नेक्स्ट वीक का प्रिडिक्शन करेंगे कैसे. पहली चीज है, ये तो ऑल टाइम हाई पे है. ठीक है. नेक्स्ट वीक की जो प्रिडिक्शन होगी वो ऐसे होगी कि लास्ट 2 वीक का जो हाई है, ये बहुत पावरफुल सप्लाई था जिसको मार्केट काट के ऊपर गया है. ठीक है, दैट मीन्स जब भी मार्केट गिरेगा, एक बार यहाँ पे हल्का सा रुकेगा, विच इज अराउंड 48,000. ये लेवल लगा के रखना, ये हफ्ते का डू डाई लेवल भी है, 48,100 के आसपास. यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रुकेगा और आपको दिखेगा वही 110 पे मार्केट आइडियली रुका. द रीजन ऑफ मार्केट नॉट फॉलिंग बिग, बैंक निफ्टी, ये देखो एग्जैक्टली लेवल पे रुका है ना, 110 के आसपास. मैंने इंट्रा में 180 का लेवल दिया था, ये वाला. ये 110 में देखो, यहाँ पे तो भाई बढ़ा नहीं दिया. यहाँ पे भाई बढ़ा देने का रीजन क्या था, क्योंकि यहाँ पे आपका सपोर्ट बना हुआ था. नाउ, अभी फंडा याद आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ. नाउ ये लेवल अगर मार्केट में टूटता है, वीक में कभी भी, मंडे टूटे ट्यूसडे टूटे, वी डोंट नो, जब मार्केट इसके नीचे जाएगा देन ओनली वी विल थिंक ऑफ सेल ऑन राइज. अब ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, don't know. ये लेवल टूटेगा, रेजिस्टेंस लेगा, फिर मार्केट में हम थोड़ा सा बियरिश होने का सोच सकते हैं. जैसे लास्ट वीक बोला था, फ्राइडे का क्लोज अगर कटा और क्लोज दिया डेली पे, देन ओनली विल थिंक ऑफ बियरिश. यहाँ पे भी कंडीशन वही है, याद रखना, पिछली बार सब भूल गए थे. ठीक है. तो इस बार भी ये लेवल जब तक कट के रेजिस्टेंस नहीं बनता, हम मार्केट में बियरिश नहीं हो सकते. प्राइस एक्शन का रूल नंबर 1 जो हमारा आ रहा है. ठीक है. और ये ट्रेंड, ये जो चैनल है, ये चैनल का ये रेजिस्टेंस भी बनेगा. अभी चैनल खिचड़ी हो गया थोड़ा, बट स्टिल वी विल होल्ड इट, स्टिल वी विल होल्ड इट. ओके, रीजन बताता हूँ. ऐसे इतना तक चैनल को हमें होल्ड नहीं करना चाहिए. मैं रीजन बताता हूँ व्हाई आई एम होल्डिंग दिस चैनल स्टिल. ओके, ये आपकी डेली की कैंडल है. ठीक है. अगर मैं यहाँ पे आपको, ये मैंने 10 दिन पहले दिया था, एक मिड चैनल दिया था आपको, राइट. मिड चैनल से काफी बार हमने लिया, जैसे ये वाला फॉल, ये वाला
दिस वन ए लिटिल बिट एंड दिस वीक्स, ये नहीं, ये वाला तो नहीं, दिस वन थर्सडे वाला, दिस वीक का थर्सडे एंड फ्राइडे वाला फॉल। तो ये मिड चैनल में इसने 3-4 बार रेजिस्टेंस खा लिया है। ठीक है, मार्केट नीचे आना चाहता है, आता नहीं है, थोड़ा सा चीट किया है, और ये हमेशा लोअर चैनल को चीट करके ही ऊपर गया। ओके, दैट मीन्स बैंक निफ्टी थोड़ा कमजोर है। ये लास्ट वीक भी मैंने बोला था, निफ्टी जैसे उड़ उड़ के गया, बैंक निफ्टी आपका उड़ उड़ के नहीं गया, तो कमजोर है, देयर इज नो डाउट। लेकिन क्या नेक्स्ट वीक मार्केट हमें सरप्राइज दे सकता है? देखो, मोटा मोटा मेरा व्यू ये तो है कि पोस्ट 3 days मार्केट विल बी मोटा मोटा सेल ऑन राइज। पहला हाफ, फर्स्ट हाफ वुड बी बाय, सेकंड हाफ वुड बी सेल। नाउ प्रॉब्लम हमारा मार्केट में ये है कि बाय जब मार्केट देता है तो बढ़ा देता है, और सेल जब हमें लेना होता है तो मार्केट कम देता है। और फिर गैप अप करके अगर वो सिनारियो हो गया, फिर तो फर्स्ट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर स्लो सेल हो गया और गैप अप के साथ हो गया, फिर भी मार्केट ऊपर जाएगा। और थर्सडे फ्राइडे तो ऐसे भी जाना है मार्केट को, राइट? ठीक है, तो उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि मैं बियर ट्रैप में ना फंसूं? ओके, उसका फंडा बहुत सिंपल है। जो ये मिड चैनल हमने बनाया उसका लेवल यहाँ पे आता है, 48,600 के ऊपर मार्केट किसी भी लेवल में हो, हम मार्केट में बाई ऑन डिप्स का सोचेंगे। समझ में आया? ये मेरा पहला रेजिस्टेंस है ये हफ्ते का। मार्केट को अगर गिरना होगा बियरिश ये हफ्ता, तो मार्केट इस लेवल के ऊपर जाएगा ही नहीं। ओके, 48,600 700 के लेवल के ऊपर मार्केट जाएगा नहीं बिल्कुल ये हफ्ता, अगर मार्केट को बियरिश करना है। इवन इफ वी हैव ए थर्सडे फ्राइडे का बाइंग, जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मार्केट इस तरह का करेगा, और थर्सडे फ्राइडे कर सकता है, बट ये लेवल के ऊपर मार्केट जाएगा नहीं, दैट्स ए पॉसिबिलिटी। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो पॉसिबिलिटी है, गारंटी नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट प्ले कर रहा है, जब तक ये लेवल तोड़ता नहीं है हम सेल में तो रह ही नहीं सकते। इस लेवल के ऊपर मार्केट में बाय ऑन डिप्स करेंगे, उसके इसमें पोजिशनल भी मत खेलना, इंटरडे का वेट करना। सिंपल, 3 चीजें मैंने बताई आपको, ठीक है अभी तक। पहली चीज, डू डाई लेवल का रेस्पेक्ट करना है, ये कटा तो हम बियरिश होंगे एटलीस्ट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। थर्सडे फ्राइडे का अलग बात है, क्योंकि थर्सडे लास्ट में जैकपॉट है, सी का जैकपॉट है, ठीक है। और फ्राइडे बायस पॉजिटिव रहेगा आपका, ठीक है। तो ये दूसरी चीज, ये लेवल इसके ऊपर बाय, ठीक है। मार्केट को अगर गिरना होगा तो इस लेवल को बिना टच किए ये नीचे नीचे आएगा, भले ही ये थर्सडे फ्राइडे नीचे साइड से बाइंग दे दे, ठीक है। ये 2-3 चीजें याद रखना बैंक निफ्टी में जो मैंने अभी बोला है ना। मार्केट अगर ये नीचे आता है, टारगेट मेरी क्या होनी चाहिए? टारगेट होनी चाहिए मेरी ये 47,600 के आसपास की टारगेट होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जो लेवल है, इस लेवल को अगर मार्केट वेडनेसडे तक नहीं तोड़ता है तो फिर नहीं टूटेगा, थर्सडे फ्राइडे भी ये नहीं टूटेगा, नीचे भी आएगा तो मार्केट जाएगा ऊपर, ठीक है। अगर मार्केट टारगेट टू तो हमारा यहाँ पे 46,900, 47,000 का मोटा मोटा ले लो, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग 1,200 पॉइंट का फॉल, एंड जिसमें से दिस फॉल इज अराउंड 600 पॉइंट का फॉल, मतलब 600 पॉइंट का फॉल हम बोल रहे हैं डाउन साइड। ये पहला 600 का फॉल तो शायद हो भी जाए, दूसरा 600 का फॉल तभी होगा जब मार्केट ट्यूसडे ये लेवल तोड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। नहीं तो नहीं होगा, ये बीच में से कहीं से भी मार्केट घूमेगा थर्सडे एंड वेडनेसडे तक मार्केट अगर ये लेवल करके क्लोज तोड़ के क्लोज नहीं करता है, तो थर्सडे फ्राइडे प्योर इंट्राडे लेवल पे बाय ऑन डिप्स में आपको रहना है। क्लियर? अभी तक 4 चीजें बोली है, 4 चीजें ध्यान में रख देना ना। मार्केट अगर ऊपर साइड ये लेवल के चला जाता है, मंडे ही जाना होगा तो मंडे जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, ठीक है। अगर इसके ऊपर चला जाता है तो हमारी जो सेल होगी, जो ट्यूसडे का अच्छा सेल है, वुड बी अराउंड द राउंड लेवल ऑफ 49,000। यहाँ पे एक बिंदास सेल हम वीकली लेवल में कर सकते हैं। ये लेवल तो 500 का मैंने बनाया, बट मुझे नहीं लगता यहाँ पे जाएगा। ट्यूसडे वैसे भी एक अच्छा सेल है, प्रोवाइडेड दैट ये लेवल हमें मिल जाए 49,000 का, 48,950 का मोटा मोटा लेवल, एक ब्लाइंड सेल वीकली का अपन बनता है। बट ये सिनारियो मैं चाहूंगा कि ना हो, अगर ये हो गया तो प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि मैंने बोला इस लेवल के ऊपर आपको इंट्राडे ही करना है, पोजिशनल आप खेल भी नहीं सकते, ठीक है। आई होप चीजें कंफ्यूज नहीं हो रही हैं। 3-4 चीजें मैंने बोली हैं। ये देखो, निफ्टी में भी वीकली कैंडल छोड़ दो, वो तो अल्ट्रा बियर में है ही है। डेली कैंडल की अगर हम बात करें, अगर प्राइस एक्शन की बात करें, आपको नहीं, वीकली का एक बार हाई देखना जरूरी है।
हाँ, तो इसमें वीकली हाई मैचेस नहीं कर रहे, बट वीकली हाई एंड वीकली ओपनिंग इज मैचिंग। तो दिस लेवल इज इंपॉर्टेंट। ओके, और यही आपका पहला सपोर्ट बनेगा जो मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पे। अभी डेली में आते हैं, बट वीकली का डू डे लेवल इज दिस। निफ्टी बहुत नीचे है, निफ्टी का डू डे लेवल बहुत नीचे है। इट्स अराउंड 600, 21,600, मतलब 100 पॉइंट का फॉल होके क्लोज करना जरूरी है। तभी जाके हम टारगेट 1 देख सकते हैं, और टारगेट 2 21,250 के आसपास। ये लेवल नहीं आएगा, ये बना दिया मैंने, बट ये लेवल नहीं आएगा, क्योंकि 21,250 इज ए वेरी वेरी पावरफुल रिवर्सल लेवल। मिलेगा तो थर्सडे फ्राइडे यहीं से घूम जाएगा मार्केट, ठीक है। इसके नीचे नहीं देखेंगे, इसको हटा देना, इसको रखना मत। 21,250 मैक्स टू मैक्स, टॉकिंग अबाउट 500 पॉइंट का फॉल, वो भी जैसे बैंक निफ्टी मैंने कंडीशन बोला, अगर ये सपोर्ट अगर आपका टूट जाता है ट्यूसडे, वेडनेसडे भी नहीं, ट्यूसडे, तब जाके 21,250 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये अगर वेडनेसडे तोड़ता है, दैट वुड बी ए बियर ट्रैप। फिर ये समझ लेना, ये लेवल बिना टच किए मार्केट ये बीच में से कहीं से भी घूमेगा, थर्सडे एंड फ्राइडे दोनों मिला के। समझ में आया? एंड वेरी हाई चांसेस कि ये डू डाई लेवल को दोबारा टच करे, ठीक है। ओके, नाउ जैसे बैंक निफ्टी में बोला था, निफ्टी अगर 21,860 के ऊपर गया, अगर मार्केट को फॉल करना होगा तो मार्केट इस लेवल को बिना टच किए फॉल करेगा, और कल ही फॉल करेगा, ठीक है। ऑफ कोर्स पहला हाफ के बाद, 11 बजे के बाद, अभी टाइमिंग देता हूँ। लेकिन मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो हमारा व्यू सेल ऑन राइज का नहीं होना चाहिए, हमारा व्यू बाय ऑन डिप्स का होना चाहिए। 21,992, विच इज द 22,000 मैजिकल राउंड लेवल, 22,000 का मैजिकल राउंड लेवल। जैसे बैंक निफ्टी में मैंने बोला था, सेकंड रेजिस्टेंस से आपका एक ब्लाइंड सेल बनता है, निफ्टी का भी 21,990, और 22,000 के राउंड लेवल पे ही एक ब्लाइंड सेल बनता है। स्पेशली अगर आपको ट्यूसडे मिल गया, आज तो टाइमिंग में देता हूँ अभी, अगर ट्यूसडे मिल गया, क्योंकि ट्यूसडे बड़ा सेल है, मिल गया तो बिंदास ठोक देने का। 100-150 पॉइंट्स तो ठोको एटलीस्ट, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। दो कंडीशन याद रखना जो बोल रहा हूँ, मार्केट को अगर गिरना होगा, इस लेवल को बिना टच किए गिरेगा। अगर ये लेवल कट गया तो 22,000 आएगा, 22,000 से ब्लाइंड सेल बनेगी हमारी। उस केस में शायद मार्केट एक 400 पॉइंट का फॉल दे दे ट्यूसडे वेडनेसडे मिला के, वो गारंटी नहीं है। उस केस में इंट्राडे है, क्योंकि मैं क्या बोला, इस लेवल के ऊपर एवरीथिंग इज इंट्राडे, नथिंग पोजिशनल, ठीक है। होप एवरीबडी इज क्लियर। नाउ लेट्स गो बैक टू टुमारो स्टडी। अच्छा, पहले टाइमिंग तो दे देता हूँ आपको। ओके, सो हाउ डज द टाइमिंग इज लुकिंग लाइक, और मैंने लिखा है यहाँ पे कि 2024 शनि का बड़ा ईयर है, तो जिन जिन का रूलिंग प्लैनेट जोडियक साइन में शनि है, सैटर्न, दे माइट मेक ए लॉट ऑफ मनी प्रोवाइडेड दैट दे वर्क फॉर इट। ऐसे घर बैठे नहीं नहीं मिलेगा आपको, मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप अपनी जो स्किल है, निश स्किल है, उस निश स्किल को यूज करने की कोशिश करना, शायद बहुत अच्छा पैसा इस बार आपको मिले। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट ऊपर ऊपर जाएगा और आपको पैसा मिलेगा ट्रेडिंग में, मार्केट नीचे जाके भी पैसा मिल सकता है आपको, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू द टाइमिंग्स। मंडे 9:15 टू 10:50 बाय है, और ये एक अच्छा बाइंग मार्केट में दिख सकती है। गैप डाउन हुआ तो और बढ़िया चीज है। आ, बताता हूँ मंडे कैसे ट्रेड करना है गैप डाउन में। 10:50 टू 110 जो है, ये सेल है आपका, ये भी अच्छा खासा सेल ही है। 115 टू 330 पॉजिटिव बायस है, बड़ा बाय नहीं है, बट बाय ऑन डिप्स मार्केट है, ठीक है। ट्यूसडे विच इज 9:15 टू 10:30 बाय, 10:30 टू 11:20 नेगेटिव बायस हल्का सा, 11:20 टू 12:30 बाय, एंड 12:30 टू 3:30 गुड सेल। ये जो 3 आवर्स का एक सेल है, दिस सेल इज माइट बी ए बिग सेल। माई ओनली वरी इज के मार्केट इज, वेन एवर वी आर सेइंग दैट मार्केट विल गिव सेल, इट्स नॉट गिविंग अस गुड सेल। हालांकि है, पोटेंशियल इसका है कि बड़ा सेल दे सकता है, मिल गया तो किस्मत है। जैसे लास्ट वीक मैंने बोला था, हम ट्राई करते रहेंगे, फ्राइडे भी हमने ट्राई ही किया, ठीक है। हमने लॉस तो नहीं हुआ, डायरेक्शन बहुत क्लियर था, लेकिन सोचो 300-400 पॉइंट और गिर जाता
तो कितने पैसे आपके बन सकते थे? मेरा तो लार्ज क्वांटिटी ऐसे भी था ही। तो ट्राई करेंगे। तो ट्राई करने का सेल वाला जो है बड़ा वाला, वो ट्यूसडे का है, 12:30 to 3:30। क्लियर? वेडनेसडे 9:15 to 12 बाय है, 12 to 1 सेल है, 1 to 250 बाय ऑन डिप्स है, एंड 250 to 330 अनादर गुड सेल। ठीक है, अनादर गुड सेल है। बट ये 1 घंटे का, 1 घंटा भी नहीं है, 40 मिनट्स का है, और लास्ट डे है, तो इसका गारंटी ले नहीं सकते, और ट्राई करना। थर्सडे 9:15 to 9:45 ग्रीन, 9:45 to 10:50 सेल ऑन राइज, 11 to 12:30 बाय, 12:30 to 1 सेल, ये खिचड़ी होने वाला, एंड 1 to 3:30 गुड बाय। ये जो थर्सडे का बाय है, मतलब ट्यूसडे और वेडनेसडे मार्केट अगर सेल ऑन राइज मार्केट हो जाता है, तो 1 o'clock के बाद आप एक सी जैकपॉट मार्केट में देख सकते हैं थर्सडे को। ये ट्राई करना। दो बड़े बड़े चीजें ट्राई करने की चांसेस है हमारे पास। एक तो ट्यूसडे 12:30 to 3:30 का सेल, और एक थर्सडे का 1 to 3:30 का बाय। दिस माइट बी टू गुड वोलाटाइल मूव्स। ओके। फ्राइडे 9:15 to 10:30 बाय, अज्यूमिंग ऑफ कोर्स नो गैप अप एंड गैप डाउन। 10:30 to range bound, 11:15 to 12:10 buy, 12:10 to 140 sell, and 145 to 330 buy on dips. So ये वही है, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मिला के मार्केट एक अपसाइड कैपिंग और सेल ऑन राइज मार्केट में रहने की चांसेस है, और थर्सडे एंड फ्राइडे मिला के मार्केट एक बाय ऑन डिप्स मार्केट में रहने के चांसेस है। क्या वीकली डोजी बनेगा या छोटा सा ग्रीन बनेगा, वी डोंट नो, थर्सडे का एक्सपायरी के ऊपर डिपेंड करता है, बट मार्केट ऐसा दिख रहा है। ठीक है, होप एवरीबॉडी इज क्लियर। उसके हिसाब से ट्रेड करना। निफ्टी का बताता हूँ। निफ्टी में दो चीजें मेरे को आपको दिखानी थी। पहली चीज तो निफ्टी में हमारा सप्लाई कुछ बना नहीं है, निफ्टी के बाद में आते। हाउएवर निफ्टी जब तक ये लेवल तोड़ेगा नहीं, तब तक मार्केट बाय ऑन डिप्स में जा नहीं सकता, ये याद रखना। हाँ, जो यस्टरडे का हाई है, फ्राइडे का हाई है, उसको तोड़ना जरूरी है मार्केट को बाय ऑन डिप्स में जाने के लिए। बैंक निफ्टी का एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। बैंक निफ्टी में शायद हमारा सप्लाई है, और जो ऑलरेडी इंडिकेट करता है कि बैंक निफ्टी इज वीक, कमजोर है। मैंने लास्ट वीक से वही आपको बोला था, बैंक निफ्टी विल बी लिटिल बिट वीकर कंपेयर टू निफ्टी। हाँ, इसकी देखो सप्लाई बनी हुई है, ये एक लेवल है कल का, और इसमें दो तीन लेवल कॉन्साइड है, तो इसको थोड़ा सा मोटा करके रखना। एंड द लेवल इज, ये इंडिकेटर अगर आपके पास है तो ये मिल ही जाएगा आपको, 48,500। 48,500 का राउंड लेवल विद स्टॉप लॉस ऑफ, बड़ा स्टॉप लॉस है, अराउंड 70 पॉइंट्स का है, तो ये देख लेना। 500 से सेल कर सकते हो, या 570 550 के आसपास से सेल कर सकते हो। यहाँ से गिरेगा मार्केट, आपको चांस देगा, लॉस तो नहीं देगा। बड़ा जाना होगा तो पहले गिर के फिर काट के ऊपर जाएगा, वो अलग बात है, तो आपको चांस मिलेगा। बट यहाँ पे एक सेल अटेम्प्ट आपका बनता है, विच इज अराउंड 10:50 to 1:10, राइट। मंडे की जो हमारी टाइमिंग है, मंडे की टाइमिंग हमारी क्या बोल रही है, 10:15 to 1:10। ये एक अच्छा सेल, सब मार्केट अगर आपको 11 बजे के आसपास यहाँ पे मिलता है, तो आप एक अच्छा सेल मार्केट में कर सकते हो। एटलीस्ट ये वाला जो लेवल है, 500 to 250, ये 250 तो लेना ही है, और ये कट गया तो यहाँ तक लेना है, 150, अनदर 100 पॉइंट्स, 350 पॉइंट्स के आसपास का सेल। जो फ्राइडे की जितनी फॉल हुई थी ना, मोटा मोटा उतने का फॉल आपको मिल जाएगा 11 बजे के बाद। हम्म, उतना मोटा मोटा मिल जाएगा। यहाँ पे मार्केट क्या दोबारा घूमेगा, क्योंकि हमारा 115 to 330 पॉजिटिव पास है, दोबारा घूमेगा, पर छोटा घूमेगा, शायद इतना बड़ा ना दे, ये ट्रेंड लाइन के आसपास जाएगा, तो वो देख के लेना। उसका मैं रिकमेंडेशन नहीं करूंगा कोई बाइंग का, हाउएवर आप देख के लेना एक बार, ठीक है। बट ये वाला लेवल कल पावरफुल है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द सेल जोन सप्लाई, देर आर अदर थिंग्स हियर व्हिच मेक्स इट पावरफुल। कटेगा तो देखेंगे, छोटा स्टॉप लॉस ले लेंगे। बट यहाँ पे एक बार सेल अटेम्प्ट करना अराउंड 11 o'clock, प्रोवाइडेड दैट मॉर्निंग में बाय हो रहा है। दैट मीन्स मॉर्निंग में अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, या गैप डाउन ओपन होके ये लेवल काट देता है, 300 का लेवल काट देता है, तो आप एक बाइंग 500 तक ले सकते हो, 200 पॉइंट की बाइंग आप लो। उसके बाद 550 के आसपास से 11 बजे के बाद सेल, ये अगर बाइंग दे देता है तो ही आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है।
नहीं तो नहीं कर सकते। टारगेट 1, टारगेट 2, दैट्स इट। मुझे नहीं लगता है इसके नीचे मार्केट जाएगा। यहाँ से मार्केट दोबारा हल्का सा घूमना चाहिए, दैट्स व्हाट माय व्यू इज, एंड मार्केट माइट स्टे इन द सेम रेंज दैट वी हैव ऑन फ्राइडे मंडे। ओके, सेम रेंज में रहने की पॉसिबिलिटीज। इसके नीचे गया तो देखेंगे, इसके नीचे ट्रेड नहीं है, बट यहाँ पे आया तो ब्लाइंड बाय। ये देखो इतना बड़ा बढ़िया डिमांड है तो ब्लाइंड बाय तो करना ही है आपको। यहाँ पे मिला तो ब्लाइंड बाय है, और 115 को मिला ब्लाइंड बाय करो, 47,900। सेल नहीं ले पाएंगे 100 पॉइंट का, सॉरी 150 पॉइंट का, बट बाइंग 150 पॉइंट का अपन कर सकते हैं अगर मार्केट यहाँ से मिलता है। सो दीज आर द 4 लेवल्स फॉर टुमारो बैंक निफ्टी। ओके, निफ्टी का, निफ्टी का जो लेवल है, ये मैंने हाई दिया था ना, हाँ इसका हाई दिया था 770 के आसपास, और ये 780 है, 10 10 पॉइंट का ही है, तो आप सेल जोन भी बना के रख सकते हो। बट मार्केट अगर गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, वी डोंट नो मार्केट कहाँ पे खुलता है। बट मार्केट अगर गैप डाउन होता है तो डे का क्लोजिंग, फ्राइडे की क्लोजिंग का वेट करना। अगर कटा, उसका हाई कटा तो आप बाय करो, 770 तक तो बाय करो एटलीस्ट। 780 में मार्केट मिला 11 बजे, फिर से सेल करो। दिस वन यहाँ तक आएगा, आई डोंट नो, यहाँ तक तो आ ही जाएगा, बट यहाँ तक अगर मार्केट आया फिर से आप बाय कर सकते हो, बट बड़ा बाय नहीं है। ये लेवल भी शायद नहीं आएगा, हल्का सा बाय आएगा, ठीक है। ये मेरा होता है सिनारियो 1, जो मुझे बहुत प्रिफरेबल सिनारियो कल लग रहा है कि मार्केट इस तरह का सिनारियो करेगा। ओके, तो इसी में ट्रेड करेंगे। इस लेवल के ऊपर कोई बाइंग कोई सेलिंग नहीं। मार्केट अगर 826 टच किया तो फिर हम सेल का देखेंगे। ये एरिया इज ए नो ट्रेड जोन फॉर मी टुमारो। ओके, नाउ व्हाट माइट हैपन टुमारो, अगर निफ्टी को सरप्राइज देना होगा मार्केट ऐसे भी कर सकता है कि बड़ा गैप डाउन कर दे, क्योंकि ग्लोबल मार्केट डाउन है, तो 30 40 पॉइंट का गैप डाउन कर दिया, 1 घंटे में इतना ऊपर तक गया और ऊपर गया ही नहीं, और ऊपर गया ही नहीं। क्या यहाँ पे सेल बनेगी 11 बजे? आस्ट्रो के बेसिस पे ले सकते हो, बट वो बड़ा गारंटी मेरा नहीं है, 80 85% का गारंटी रहेगा, बट आप ले सकते हो। क्योंकि यहाँ से अगर आप खेल रहे हो, क्या सीना देखो, पैटर्न तो सेम बनेगा। डिपेंड करता है कि बड़ा गैप डाउन करके जाता है या हल्का गैप डाउन करके जाता है। मैंने हल्का गैप डाउन का सिनेरियो बताया था या फिर गैप अप सिनेरियो, दोनों सेम है। बट बड़ा गैप डाउन करके अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे लगता है इसी लेवल से मार्केट फॉल कर सकता है। उस केस में ये सेल तो आप ले ही सकते हो। किस्मत अगर अच्छी हुई, अगर ये लेवल टूट गया कल, देन ये सीधा यहाँ पे गिरेगा, सीधा यहाँ पे गिरेगा 630। आपकी बाइंग देन होगी 630 से, 630 से 670 तक, 40 पॉइंट्स की बाइंग। आप अगर मेरे को पर्सनली पूछोगे कि ये सिनेरियो मेरे को अच्छा लगेगा या ये सिनारियो मेरे को अच्छा लगेगा, ओके, अगर आप मेरे को ऐसा पूछोगे तो आई वुड से दैट मुझे ये नीचे वाला सिनारियो ज़्यादा अच्छा लगेगा। पैटर्न प्रिफरेबल यही है, बट मुझे ये अच्छा लगेगा कि मार्केट गैप डाउन करे, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके ये लेवल, तो क्योंकि दो चीजें होंगी यहाँ पे। अगर ये लेवल मार्केट ने तोड़ दिया तो आप समझ लेना कि निफ्टी वीक हो गया है, और इस लेवल के ऊपर इवन यहाँ से बाइंग दे देता है मार्केट और क्लोज नहीं कर पाता, जो मैंने फंडा ऑलरेडी आपको अभी बताया बिगिनिंग में, दैट इज ऑल्सो साइन ऑफ इंडेक्स बिकमिंग वीक, स्पेशली निफ्टी। तो उस केस में ट्यूसडे और वेडनेसडे की जो सेल्स है ना, उसमें हम थोड़े कॉन्फिडेंट सेल्स बड़े बड़े ले सकते हैं। अदरवाइज ये ऊपर साइड टिक गया ना, फिर इंट्राडे में फिर दोबारा मेहनत करके एनालिसिस करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या है कि आपकी एक वीकली व्यू बन जाएगी, जैसे लास्ट वीक भी मैंने बोला था, एटलीस्ट 3 दिन का। ओके, 3 डेज का वीकली व्यू बन जाएगा, थर्सडे फ्राइडे बाद में देखेंगे, ठीक है। ठीक है, आई थिंक वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। एनीवे आई होप जो बताया थोड़ा सा काम आएगा आपको, जो जो बताया थोड़ा सा ध्यान करके करना। बाकी जो होगा लाइव में देखेंगे, कल लाइव आऊंगा, वही तो ऑफिस छुट्टी है कल, तो आई विल बी लाइव, डोंट वरी। बाकी देखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी, वंस अगेन ए वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल।